क्या बात अपनी बात बताओ। परिणाम देखना चाहते हो? जान का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो। जाम लगाओगे, जान का परिणाम देखना चाहते हो? और उन्होंने, हम बैठी थी वहाँ पर तो उठा उठा के हमको फेंका वहाँ से। अच्छा, किसने फेंका? पुलिस वालों ने, और मारा पीटा है। हमने ये सड़क के लिए चाहते थे, ये देख लो यहाँ पर कल रिक्शा पलट गई तो हमारे हाथ में भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। तो हमने इनसे कहा, मिल वालों से बोल रहे तुम कितने नक्शेबाज हो, क्या कर लोगे, वो फलाना ठिकाना, हम पुलिस वालों को पैसे देके सब करवा लेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जरा सोचिए 2 मिनट के लिए, ये नन्हे नन्हे स्कूली बच्चे इतनी बारिश में भीगते हुए ऐसा क्या बड़ा मांग रहे हैं कि उन पर 3 स्टार इंस्पेक्टर साहब इतनी सख्ती बरते हुए हैं, लात चला रहे हैं। और ऐसे ये साहब लात इन बच्चों पर नहीं बल्कि देश के भविष्य पर चला रहे हैं, शर्ट पकड़कर घसीट रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, इन स्कूली बच्चों की मांग हवाई जहाज, ट्रेन, घूमना फिरना या कैश नहीं बल्कि अपने स्कूल जाने वाली सड़क को ठीक करने की है, गड्ढा मुक्त करने की है। लेकिन देखिए यूपी पुलिस का इन बच्चों के प्रति रवैया क्या है। हालांकि जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मच गया। आनन फानन में पहुंचे तहसीलदार अभिषेक मिश्रा ने पूरे मामले को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल 19 अगस्त की सुबह महोबा जिले के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर उस वक्त हंगामा मच गया जब रैपुरा कला गांव के स्कूली बच्चों यानी कि जन अल्फा ने खराब रास्ते और जलभराव से परेशान होकर जाम लगा दिया। बरसते पानी के बीच करीब 3 घंटे तक लगे इस जाम से दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। बच्चों का आरोप है कि इन मिल संचालकों की दबंगई और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से परेशान होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। रास्ता खराब है, हमारी रोज स्कूल जाने में परेशानी हो रही, बच्चों को लेट जाती तो टीचर की धमकी हो रही, यहाँ पर रिक्शा भी नहीं मिलती, यहाँ निकल भी नहीं पाती, ऑटो भी पलट जाती है। सड़क खराब सही करवानी है, हम रोज दिन स्कूल जाते हैं इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है रास्ते में। रिक्शे पलट जाते हैं, नाली का पानी, मिली लैट्रिन का पानी रोड में डाल रहे हैं, हम लोग करने में दिक्कत हो रही है। और कहते हैं तो बस वो गाली देते हैं, बच्चों को धमकी दे रहे हैं। बारिश में बदहाल सड़क और जल भराव से परेशान ये बच्चे सड़क जाम कर अपनी मांगे रख रहे थे कि तभी वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के साथ क्या किया उसका वीडियो वायरल है। बच्चों का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी और घसीट कर जाम खुलवाया गया। बच्चों का कहना है कि एक तरफ सरकार पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ जल भराव और टूटी सड़कों के कारण बच्चे स्कूल पहुंचने में लेट हो रहे हैं। पुलिस की इस अभद्रता से बच्चों में भारी आक्रोश देखा गया। परिणाम देखना चाहते हो? जान का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो। जाम लगाओगे, जान का परिणाम देखना चाहते हो? नहीं, मांगे पूरी नहीं हुई, उन्होंने बस कह दिया कि हम करवा देंगे। और उन्होंने, हम बैठी थी वहाँ पर तो उठा उठा के हमको फेंका वहाँ से। अच्छा, किसने फेंका? पुलिस वालों ने, और मारा पीटा है सब बच्चों को। दरोगा था तो वो गाली भी दे रहा था गंदी गंदी। क्या चाहते थे आप लोग? हमने ये सड़क के लिए चाहते थे, ये देख लो यहाँ पर कल रिक्शा पलट गई तो हमारे हाथ में भी लग गया, यहाँ पर भी लग गया। तो हमने इनसे कहा, मिल वालों से बोल रहे तुम कितने नक्शेबाज हो, क्या कर लोगे, वो फलाना ठिकाना, हम पुलिस वालों को पैसे देके सब करवा लेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर आज क्या किया आप लोगों ने? आज फिर हमने रोड जाम किया। कितनी देर रोड जाम किए रहे? फिर 3 घंटे। फिर पुलिस ने किस तरीके से व्यवहार किया? पुलिस वाले, हम वहाँ पर बैठ के सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने हमको उठा उठा के फेंका और गाली गलौज भी की। बोल रहे हो तुम नक्शेबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, बर्फ कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ठिकाना कर रहे हो, तो गाली दे रहे थे। आप लोग छात्र हैं, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री से मांग करते हैं? इस तरीके से जो बर्बरता हुई है आप हम ये कि पुलिस वालों को ऐसे हमसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी, आराम से कह देते तो हम उठ भी जाते, लेकिन वो वहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे और ये रोड भी हमारा डलवाया जाए। हालांकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार अभिषेक मिश्रा ने पूरे मामले को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही ये तमाम ट्रैफिक जो है बहाल हो सका। रैपुरा कला के लिए जाते हैं, वहाँ पर रोड नहीं डली, खुद ही डली हुई है। बाकी आपको पूरी बात
करने के बाद बताते हैं, ठीक है। नहीं किस तरीके से जाम लगा था, क्या मांग थी बच्चों की और क्या आश्वासन आपको? रोड डालने के लिए कहा था उन्होंने। हाँ। बाकी एसडीएम साहब बता पाएंगे। कितनी देर तक जाम लगा रहा था? तो क्या आश्वासन दिया सर छात्रों को, कैसे शांत हुआ है ऐसी बारिश? संबंधित विभाग को पहुंचा दी जाएगी सूचना। क्या मांग कर रहे थे? रोड की रोड बन जाएगी सर? हम पहुंचा देंगे उसे लेकर तुम्हें। कहाँ पर जाम लगाए थे सर ये लोग? रेफरा कला एनएच पर। आपको बता दें इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया। पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को जनपद महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाईवे को जाम कर दिया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं और तथा आम जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा था। उस सूचना पर तत्काल ही पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पे पहुंच करके छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी की गई तथा उनसे सद्भावपूर्वक बातचीत करके आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस दौरान छात्रों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग को भी अवगत कराया गया है, जिसपे तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस के इस बयान को लेकर भी जो है सवाल सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस का रवैया सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है वीडियो में, वैसा जो है साहब नहीं बता रहे, यानी कि जो बाइट दी गई है वो वैसी नहीं है जैसी तस्वीर वहां देखी गई थी और जिस प्रकार से पुलिस वहां पर बच्चों के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल अभी भी मचा हुआ है। लगातार राजनीतिक पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर पोस्ट कर रही हैं, प्रशासन पर हमला बोल रही हैं कि किस प्रकार से देखिए बच्चों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि उनकी मांगे जायज मांग थी। स्कूल तक जाने की सड़क को लेकर जो है ये बच्चे वहां बैठे हुए थे, मांग उनकी बिल्कुल जायज थी। इस पर जो है उन्हें देखना चाहिए था और बच्चों से वैसे ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन वैसा किया नहीं गया। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे महोबा संवाददाता नाहिद अंसारी ने। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।